जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपका अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे बेहतरीन हैं। दोस्त, आप सभी जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं वह सभी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। दोस्त, जितना भी मेंसुरेशन का किसी भी एग्जाम में सवाल पूछता है, उन सभी सवाल कैसे बनता है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट सूत्र लेके आ रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए सूत्र के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप सभी चाहोगे तो इसे नोट कर लेना और इस पर जितना भी सवाल होगा बना लेना। दोस्त, जब बना के जाओगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। सूत्र ही सबसे बहुत ही काम करता है अंतिम एग्जाम के समय में एकदम रिवीजन करने के लिए। मैं जरूर कहूँगा इसे रिवीजन कर लो दोस्त, क्योंकि पढ़ लिए हो गए, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्यों रिवीजन करना है। तो रिवीजन करके जाओगे एग्जाम में तो आपको बहुत ही याद आएगा और सवाल बनाने में बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, सहूलियत भी होगा। देखो, हम चलते त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज में जो भी मेंसुरेशन का 2D का है, इसमें कौन सा सूत्र कहाँ लगता है, त्रिभुज में कौन कौन सा सूत्र होता है, वह सभी जानेंगे। ठीक, यह मेंसुरेशन में त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसमें देखो त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजा ए है, भुजा बी है, भुजा सी। ठीक है, इसके अनुसार देखो, ये हम बी भुजा को आधार मान लिए, ये हमारा लंब हो गया, या लंब ऊंचाई जिसे लंब बोलते हैं, यह हो गया। आधार गुने ऊंचाई हमारे त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्र आधा होता है। आधार गुने ऊंचाई से गुना करके आधा कर दोगे तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्र, मतलब इसका सूत्र क्या हो गया, 1/2 बी गुने एच। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। 1/2 बी गुना एच, या त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्र होता है। इसके बाद आगे चलने, परिमाप के मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप एक दूरी होता है, दूरी के लिए क्या हम करेंगे, सभी भुजाओं का योग कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यह भुजा ए है, यह भुजा बी है, यह भुजा सी है, यानी कि ए प्लस बी प्लस हो गया, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप, यह सभी हो गया। आगे चलेंगे, इसके अलावा क्या होता है वह ध्यान देना। यहाँ से ध्यान देना इन सभी के बाद, अगर यदि कोई भी त्रिभुज हो, यह तो हमारा आधार और ऊंचाई दे दिया है, मगर इसके अलावा कहीं आधार ऊंचाई नहीं, केवल भुजा दे, तब कैसे बनाए हुए, देखो उसके लिए हम बता रहे हैं। उसके लिए एक हीरोन सूत्र आता है, हीरोन सूत्र निकालना था। हीरोन सूत्र, हीरोन हीरोन सूत्र वह क्या होता है वह ध्यान देना। ह्यूरोन सूत्र के लिए पहले हम एस ज्ञात करते हैं। एस का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति के मतलब सभी भुजाओं को जोड़ दोगे तब संपूर्ण परिमिति आएगा। यानी कि ए भुजा जोड़ दोगे, बी भुजा, सी जोड़ दोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ संपूर्ण परिमिति, कुल परिमिति आता है। परिमिति में उसे 2 से भाग तो आधा नहीं हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना होता है, यहाँ ए भुजा को जोड़ दो, बी को जोड़ दो, प्लस सी, और बाटा में 2 लिख दो। यह हमारा क्या हुआ, अर्ध परिमिति यानी एस। ठीक, ये एस आ गया। इसके अलावा चलते हैं, ए बी सी बटा 2 यानी एस का मान आ गया। अब यही एस का मान जो देखो, सभी भुजाओं को जोड़ देना, ए बी सी को जोड़ के 2 से भाग देंगे, एस का मान होता है। यही एस के मान से हम क्या करते हैं वह ध्यान देना। हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का, से त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकाला हुआ ध्यान देना। देखो, एस हमारा निकल जाएगा, एस को एस लिख देना, पहले रूट अंडर, रूट में जाने के बाद एस के साथ एस लिख देना। एस के बाद क्या होता है, एस में से एक भुजा ए मान, या ए है ना, या ए घटा देना। फिर एस में से एक भुजा का हमारा बी है, बी घटा देना। फिर एस में से हमारा भुजा क्या है, सी, सी घटा देना, या रूट अंदर से मान को बाहर निकाल देना। हमारा त्रिभुज का क्षेत्र आ जाएगा। कोई भी त्रिभुज होगा, केवल भुजा दिया हो, केवल साइड दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक, मगर ऊंचाई और आधार दिया हो तो उसे गुना का क्या आधा कर दो, आ जाएगा, इजी है। ठीक है, गुना का क्या आधा कर दो, आ जाएगा। परिमाप की मिलता जान ले। ठीक, इसके अलावा एक कंडीशन बता, एक चीज और बता रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वह समझ लो। कल पाइथागोरस थ्योरम भी आता है एग्जाम में, त्रिभुज मेंसुरेशन में पूछ देता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जानना जरूरी होता है। देखो, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देते तब जाके ये सभी बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ऐसे हमारा हो गया ना, ये हमारा त्रिभुज। पाइथागोरस थ्योरम वहां लगेगा जहां एक दो भुजा जो होगा, दो भुजा वो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता होगा, तब समकोण बनाने वाली भुजा होगा तभी जाकर पाइथागोरस थ्योरम लगाना। यह नहीं होगा केवल समकोण त्रिभुज ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते, कोई भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, मगर वहां हमारा ऊंचाई यानी लंब होना चाहिए। ठीक, ऊंचाई या लंब होना चाहिए। देखो, ये हमारा 90 डिग्री कोण बन गया। इसका देखो, यह त्रिभुज हुआ ना, यह त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। इसमें यह ऊंचाई दे दिए ना, तो बताओ, यह भी हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बनना चाहिए तभी जाकर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या होगा, देखो हमारा यह 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बाकी हमारा ये हमारा आधार हो गया, आधार,
बाकी शेष हमारा यह सामने के लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है ना, लंब। कर्व को हम एच से लिखते हैं, हाइपोटेनस, बी को बेस यानी आधार, आधार को बी से, लंब को पी से। इन तीनों भुजाओं का एक रिलेशन होता है। कौन से रिलेशन होते हैं वो ध्यान दो। इन तीनों भुजाओं का एक रिलेशन होता है, कैसा है देखो, एक होता है हमारा एच बराबर, एच एच बराबर रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा होता है। इसी को कोई स्क्वायर को इधर या रूट को इधर भेज देगा, यही बोल दे कोई एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारा यह भी होता है जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय यह होता है। इन सभी को जान लोगे तो काम बहुत करेगा। यह त्रिभुज का समझ लो हीरोन सूत्र है, आगे सिंपल त्रिभुज का सूत्र है। इसके बाद आते हैं समबाहु त्रिभुज का, क्या होता है, हमें ऊंचाई मालूम करना होता है। ठीक है, हमने कोई भी त्रिभुज होगा ना तो हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं, याद रखना। इसके अलावा आगे चलते हैं, इसके बाद हम समबाहु त्रिभुज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी चीज है वह जान लेते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या क्या होता है वह जान लेते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ऊंचाई दिया हुआ हमारा, बाकी सभी भुजा, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है। तो ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज में और ऊंचाई निकालना तो कैसे निकालोगे, देखो ए सब भुजा, ऊंचाई कैसे निकालोगे, ऊंचाई निकालने के लिए √3/2 केवल भुजा, भुजा स्क्वायर नहीं करेंगे, केवल भुजा, √3/2 भुजा। और क्षेत्रफल पूछेगा ना तो √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। इन सभी के बाद आता है परिमाप के लिए कोई पूछ देता क्या बताओ, बताओ परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजा हमें जोड़ देना है। तीनों भुजाओं का मतलब का तीनों साइड को जोड़ देना है, मतलब a + a बराबर 3a, यानी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा में 3 से गुना कर दो तो परिमाप आ जाए। इसके अलावा आगे चलते वर्ग है, वर्ग में सभी साइड a होते हैं, यानी सभी भुजा बराबर होता है। जब सभी भुजा बराबर होगा, इस भुजा में से क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के लिए बताना दोस्त, क्षेत्रफल जैसे ही करेंगे तो केवल ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ठीक, इसी को कोई बोल देगा और में ए स्क्वायर। परिमाप पूछेगा ना, जैसे यहाँ 3 भुजा था, तीनों भुजाओं का मान बराबर था, यहाँ 4 भुजा है, चारों भुजाओं का मान बराबर था, 4 क्या होगा, 4। विकर्ण के लिए पूछेगा, विकर्ण कैसे बनाओगे, विकर्ण के लिए ध्यान देना, विकर्ण हमारा के लिए क्या होगा, देखो विकर्ण हमारे पास क्या होगा, यहाँ देखो जैसे भुजा हो गया था √2a। आगे चलेंगे इसी प्रकार से, विकर्ण के मतलब पहले यहाँ ध्यान है, इसको पहले जाना, विकर्ण यह होता है और यह विकर्ण होता है। इसी प्रकार से इसमें भी यह विकर्ण होगा। तब आयत की ओर बढ़ते हैं, आयत, यह आयत है, आयत में लंबाई चौड़ाई होगा, मगर वर्ग में लंबाई चौड़ाई नहीं होता है। ठीक है, आयत में लंबाई भी दिया है, एल चौड़ाई भी दिया है। इसका क्षेत्रफल पूछ सकना है, क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी। ठीक, परिमाप पूछ सकता है ना, परिमाप कैसे लिखेंगे, परिमाप का मतलब क्या होता है बताओ, परिमाप यहाँ ध्यान देना, 2a + b, 2 इंटू एल प्लस बी। विकर्ण क्या होगा, विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण मतलब विकर्ण के लिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, यह हमारा होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यह हमारे जो भी त्रिभुज है ना, इन सभी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, सभी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इन सभी को लिखा दिए। एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से समझो, त्रिभुज में क्या क्या फॉर्मूला कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लगता है। ठीक, ध्यान से समझो। देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ऊंचाई हो गया, आधार हो गया, आधार हो गया तो समझो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग। इसी के अनुसार हीरोन का सूत्र जानते हैं, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, देखो हीरोन के लिए पहले अर्ध परिमिति निकालेंगे, यानी ए बी सी के जोड़ के पहले 2 कर देंगे, उसके अलावा ए बी सी जोड़ के पहले 2 करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान देना, एस आ जाए, एस का मतलब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट से बाहर निकालेंगे। और इसका अनुसार पाइथागोरस थ्योरम जानना हो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमारे समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछ सकता है, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में इसे बेहतरीन तरीके से फिर से जान लो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर, भुजा बराबर साइड, जो साइड हो गया भुजा ए हो गया, ए हो गया तो ऊंचाई क्या होता है, एच हो गया, एच बाई √3/2 भुजा, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या होता है, √3a, परिमाप सॉरी ए माने √3, सॉरी केवल क्या होगा परिमाप जो 3a। ठीक है, इसके अलावा आगे चलेंगे, विकर्ण का मतलब होता है साइड ए होता है,
साइड का मतलब का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग में साइड हो गया, क्षेत्रफल का तो ए स्क्वायर, परिमाप 4 है, विकर्ण रूट 2 है। इसका आयत में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा, तो क्षेत्रफल ए बी, परिमाप का 2l + b और विकर्ण √l² b। इस तरीके से यह जितना भी इंपॉर्टेंट है वह सभी हम सूत्र लिखवा दिए। आगे भी फिर इसका वीडियो लेके आएंगे। आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करो, मस्त रहो, बेहतरीन रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।